नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। जी हां, मैं आपको बता दूं, ये नीतीश कुमार की सरकार है और बिहार में बहार ही बहार है। ये मैं कथन इसलिए कह रहा हूं कि आए दिन धरना स्थल पर लोग यहाँ बैठे रहते हैं, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी सरकारी कर्मचारी, तो कभी सरकार के अधीन होने वाले अभ्यर्थी, चाहे वो BSSC का मामला हो, चाहे CCNS-HH का मामला हो। नीतीश कुमार से सीधा सवाल बस एक ही है, धरना स्थल आपने क्यों बनाया है? शायद इसीलिए कि बेरोजगार आए, यहाँ बैठे, दिन भर बैठ के चर्चा करें और शाम ढलते ही यहाँ से चले जाए, क्योंकि रात को आप रुकने देते नहीं हैं। अच्छा, सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं तो आप लाठियाँ बरसाते हैं। इस क्रम में हमारे साथ है मौजूद अध्यक्ष महोदय CCNS-HH के, जो अपनी राय रखेंगे, क्या दुख बीती है, ये सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बेधड़क बात पर आपका। सर, हम लोग की जो नियुक्ति सरकार ने की, अगर पहले ही कह देती कि आपका 6 महीना ही रहे तो हमको संतुष्टि हो जाती। पहले तो TCS के द्वारा झूठ बोला गया कि आपकी नियुक्ति 5 सालों के लिए है। जब हम लोगों ने इंटरव्यू दे दिया, टाइपिंग टेस्ट दे दिया, ट्रेनिंग ले लिया और एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम पास होने के बाद तब कहा गया कि आप लोगों का 6 महीना कार्यकाल रहेगा और 6 महीना कार्यकाल अगर आपका अच्छा रहेगा तो परमानेंट कर दिया जाएगा। कुछ 6 महीने हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और हर जिला ग्रेड ऊपर था। उसके 6 महीने के बाद 2 महीना हम लोग को बढ़ाया गया। तो बच्चों का लॉलीपॉप हो गया, एक काम करोगे तो 4 लॉलीपॉप देंगे, बाद में काम करने के बाद वो लॉलीपॉप छीन लिया जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब 2 महीना बढ़ाया गया, उसके बाद बेल्टोन से लड़के भरने लगे वो लोग। अब हम लोगों के द्वारा एक महिला सिपाही को, एक कार्यपालक सहायक को, जब बेल्टोन से आया हो या क्या बोलते हैं उसको, कार्यपालक सहायक, वो दो थे, उनको ट्रेन करना था। उनको चाहिए हो, जो भी पदाधिकारी जो सीखना चाहते हैं उनको सिखाए, हम लोगों ने बताया और हम लोगों ने कार्य भी किया। क्योंकि एक वीडियो वो भी मेरे पास है जिसमें कमल किशोर जी ने कहा है इनसे काम लेना है, पूर्ण काम लेना है। जब भैया जब पूर्ण काम लेना है हमसे, तो फिर हमें हटाया क्यों जाएगा? हम लोग का 9 घंटे की ड्यूटी थी, सरकार 8 घंटा लेती है किसी भी कर्मचारी से, लेकिन हम लोग 9 घंटा लिया गया, 9 से 6। हम लोग रविवार के दिन भी हॉलीडे भी नहीं छुट्टी रहती थी। कोरोना काल में आप लोग लगातार कार्य कर रहे थे। कोरोना काल में आपके एक साथी शहीद हो जाते हैं, न मुआवजा न सम्मान, और ऊपर से इतना बड़ा अपमान। जी, क्या कुछ कहिएगा सरकार को? सरकार तक हमारी बात को पहुंचने नहीं दिया जाता है। बीच में अफसरशाही है। वो अफसर लोग, अफसर किसके हैं? सरकार के है ना? सरकार के हैं। तो हमारी जो बात है बीच में रोक दी जाती है। अभी तक जनता दरबार में एक मेरे भाई किसी तरह प्रयास करके गए, तो अभी तक नीतीश कुमार जी को मालूम ही नहीं था कि TCS का स्टाफ खट भी रहा है। तो उन्होंने बहुत गौर से हमारे लेटर को पढ़ा और उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बच्चा। एक बात बताइए, जब आप ऐसा बोलते हैं तो नीतीश कुमार पर कुछ दिन पहले विपक्ष के तौर पर इल्ज़ाम लगा था कि वो गांजा पीते हैं, गांजा पीने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट उनको याद नहीं रहती है, TCS की वैकेंसी उनको याद नहीं रहती है, तो फिर बिहार के मुखिया किस बात के हैं वो? इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि वो गांजा पीते हैं कि नहीं पीते हैं। नहीं, मैं गांजा पीने पे नहीं लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस पर जो अपशब्द उन पर प्रयोग किया गया था जो विपक्ष के द्वारा, कि उन्हें कुछ पता नहीं रहता है, नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं पता रहती है। आप लोग लगभग 900 कर्मचारी थे, आप लोग की ज्वाइनिंग होती है, सरकार 6 महीना आपको सैलरी भी देती है। 8 महीना। अगर 8 महीना की सैलरी के बाद एक मुखिया को, राज्य के मुखिया को नहीं पता, तो क्या वो राज्य के मुखिया हैं या नहीं है? इस बात पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। और आप हमसे बड़े तो आप खुद हैं, आप खुद इसका निर्णय ले सकते हैं कि वो कैसे हैं, कि उनको जानकारी नहीं है। जब हमारे भाई जनता दरबार में जाते हैं तब उनको मालूम चलता है कि इतनी प्रक्रिया होने के बावजूद तब लड़का की ज्वाइनिंग किया था उसको भी हटा दिया गया। उस दिन जानकारी होती है, उस दिन जानकारी होती है उनको। इसका वीडियो मेरे पास है, कहीं तो मैं वो वीडियो दिखा सकता हूँ। जी बिल्कुल, हम दिखाना चाहेंगे कुछ देर बाद। भाई क्या अभी जो आप लोग आज धरना पर बैठे थे, इसकी जानकारी तो आपने जरूर अधिकारियों को दी होगी ना? आपको क्या उन लोगों ने आपको मना नहीं किया धरना पे बैठने से, कि आपकी बातें मान ली जाएगी, आपके बारे में कुछ बात हो जाएगी, या कुछ भी ऐसी बातें? कोई पदाधिकारी हम लोगों से मिलने नहीं आया अभी तक। और हम लोगों ने नवंबर माह में ही DM साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया था कि हम लोग CCTNS के प्रोजेक्ट के तहत HH स्टाफ धरना 14 दिसंबर से निश्चितकालीन देंगे। लेकिन हम लोगों को तो उसके बावजूद भी कोई ऐसा न मैसेज आया न फ़ोन आया कि आप लोग से सरकार या कोई पदाधिकारी आपसे बात कर लेगा, धरना मत दीजिए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया।
उसके बावजूद भी आज हम लोगों को एसडीओ साहब से परमिशन मिला था, फिर भी नहीं बैठने दिया रहा था। फिर हम लोग एसडीओ साहब के यहाँ गए हैं, परमिशन लेके आए हैं तो बैठने दिया गया है। थाना की कुर्सी पे बैठने के बाद आज सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। अब क्या कुछ गुजरेगी ये तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ज़रूर पूछूंगा कि आज के धरना एक दिवसीय था, आपको मिला? आज के धरना से क्या आप लोगों को अनुमान है कि कुछ सरकार के बात तक बात पहुंची या नहीं पहुंची? आगे की क्या अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनेगी, तो इसके बाद 2 दिवसीय 3 दिवसीय धरना हम और करेंगे। अगर उसके बावजूद भी सरकार अगर नहीं मानती है तो एचएच भाई तो ऐसे ही बेरोजगार है, यहाँ पर आ रहा है, मर रहा है, पीट रहा है, उससे अच्छा है कि सारे भाई यहीं पर प्राण त्याग देंगे। यहीं पे प्राण त्याग दीजिएगा? प्राण त्याग आत्मदाह करना गैर कानूनी तो है ही, साथ साथ गैर धार्मिक भी है। क्या ये सब किताब ये जो हटाया जा रहा है तो क्या ये कानूनी है? बिल्कुल ये कानूनी है, तो ये भी तो गैर कानूनी में है। आत्मदाह गैर धार्मिक भी है, ये ठीक है, ये बात तो एकदम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह से बेरोजगार किया जा रहा है, रोजगार देकर मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि कोशिश कीजिए कि सरकार आप तक बात पहुँचाए, नौबत ना आए। सर हम लोगों ने कई बार प्रयास किया है, हम लोगों ने कई बार मैंने खुद अपने मोबाइल से 2 बार ऑनलाइन अप्लाई किया है, ताकि ऑनलाइन किया गया था, ताकि ऑनलाइन किया गया था, लेकिन इसको फॉरवर्ड नहीं किया गया, इसको सरकार का पेंडिंग कर दिया गया। पेंडिंग है। वीडियो देखा जाए, नीतीश कुमार जी को देखिए सुना जाए। बिल्कुल, ये हम वीडियो अपने आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, बिल्कुल आप लोगों का क्या क्या मुख्य मांग है ये बताइए। हम लोग का मात्र 3 ही मांग है, इसके अलावा चौथा कोई मांग नहीं है। पहला मांग है कि सरकार हमें शर्मिंदा पर ही रखे, लेकिन अस्थायी करे। दूसरा मांग है कि सरकार हमें जो वेतन टीसीएस को देती थी, टीसीएस हमें प्रदान करती थी, वो डायरेक्ट हमें दे। जो टीसीएस को देती थी वह पैसा डायरेक्ट हमारे एचएच भाई को दे, और जो एचएच भाई पहले से कार्य कर रहे थे और अभी कार्य कर रहे हैं, उन सभी को अस्थायी करें। और तीसरा मांग कि जो भाई कोरोना काल में कार्य करते हुए शहीद हो गए हैं, उन्हें उनके आश्रितों को उचित मुआवजा दिया जाए या उनके एक आश्रित को नौकरी दिया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ CCTNS एचएच के अध्यक्ष थे, इन्होंने साफ अपनी दुखी या अपने समझ से जो कुछ कहानी इन पर बीती, वारदात घटी है, इन्हें नौकरी पे रखा गया, बेरोज़गार के धब्बे से रोज़गार का मोहर लगाया गया, बाद में इन्हें रोज़गार से फिर बेरोज़गार की तरफ मोड़ दिया गया। थाना की कुर्सी पर बैठने वाले आज गर्दनी बाग के ज़मीनों पर, सड़कों पर बैठने पर मजबूर हैं। नीतीश कुमार जी, आपसे बस एक ही सवाल है कि अगर आपको बिहार में घटती घटनाएं याद नहीं आती, आपको याद दिलाना पड़ता है, आपको इंडेक्स रिपोर्ट याद नहीं रहती, आपको नीति आयोग की बातें याद नहीं रहती, आपको टीसीएस वैकेंसी की बातें याद नहीं रहती, आप एक जिम्मेदार मुखिया हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपके नाम से हम लोगों का अभिमान होता है कि आप हमारे राज्य के मुखिया हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप विकास पुरुष हैं, आप सुशासन बाबू हैं। क्या इस प्रकार सरकार चलाइएगा? क्या इस प्रकार बिहार के युवा सड़कों पर बैठते नजर आएंगे? बस एक सवाल छोड़े जाते हैं नीतीश सर आपसे कि अगर इस प्रकार धरना लोग देते रहें तो वो दिन दूर नहीं जो बिहार मैप से भी गायब हो जाएगा। बेधड़क बात देखने के लिए धन्यवाद।